नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज बात फिर उसी निर्लज्ज न्यायपालिका की। निर्लज्ज न्यायपालिका कहने में एक अनुप्रास बनता है जिससे अच्छा लगता है बोलना, लेकिन ये न्यायपालिका तो है ही नहीं। मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूं कि ये जुडिशियल सिस्टम जो है, इसका अनुवाद असल में अन्याय पालिका होना चाहिए। क्योंकि न्याय छोड़ दीजिए, फैसले भी यहाँ इतने दिनों बाद मिलते हैं कि वो फैसला भी फैसला नहीं रहता है। और इस अन्याय पालिका के काले कोट से भी अधिक काले जिनके अंतर्मन हैं, जिनकी आत्माएं हैं, वो बैठे न्यायाधीश, ऊंची ऊंची कुर्सी लगाए हुए जज साहबान, उनके लिए आज सुबह सुबह एक तस्वीर मैं दिखाता हूं। ये तस्वीर है जस्टिस, अभी भी इस भोले मानुस को जस्टिस ही कहा जा रहा है और मुंह से निकल रहा है। इस आदमी का चेहरा देखिए, इस आदमी के होठों की वक्रता देखिए। और अगर आप में से कोई भी तनिक भी बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का उस्ताद होगा तो वह जान लेगा, इसके जो होठ तिर्यक हो रहे हैं यहां से, इस कोने से, वह इसकी क्रूरता, इसकी उग्रता को दिखाता है। और ये कौन था जिसके यहां से नाली भर भर के रुपए मिले थे? वो रुपए मेरे यहां मिले, लेकिन हमें पता नहीं किसके थे। वो जले, उससे नालियां क्लॉग्ड हो गई, लेकिन इसका कोई अपराध नहीं है। और किसी गरीब आदमी के पास से अगर 20 रुपए भी निकल जाए तो यही अन्याय पालिका उस व्यक्ति का जीना हराम कर देती है। इस वर्मा ने कल त्याग पत्र दिया है, मतलब न्याय हो गया है ना। कितना सुंदर चलता फिरता ताजा ताजा न्याय। ये वही अन्याय पालिका है जो कभी कहती है कि स्तनों को दबाना या कपड़े के ऊपर से गुप्तांग पर स्त्री के अगर घर्षण हो तो वो बलात्कार नहीं माना जाएगा, रेप नहीं माना जाएगा, दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। ये वही अन्याय पालिका है जो कभी कहती है कि फलाने 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते दारोगा को ये छोड़ देती है, यह कहकर कि रुपया तो उसकी बैग से बरामद हुआ था जी, उसके हाथ में बरामद नहीं हुआ था। हा, क्या दिव्य दृष्टि है। यही अन्याय पालिका कश्मीरी हिंदुओं के बारे में कहती है कि बहुत टाइम बीत गया जी, अब उस पर क्या बात करनी है। एक बार नहीं, दर्जनों बार। ये कश्मीरी हिंदुओं के दर्द तक को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, लेकिन इनकी थथराई देखिए, इनका गाल बजाना देखिए कि जब एनसीईआरटी की किताब में केवल एक पैरा इनके भ्रष्टाचार पर लिख दिया गया तो इनको मिर्ची लग गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने तो कह दिया कि न, माफी मांगना केवल काफी नहीं है। और आज मैं जानबूझकर इस वीडियो में भाषा का संयम रखते हुए भी इन लोगों को निर्लज्ज, थेथर और तमाम ऐसे विशेषण दूंगा ताकि ये भी देखा जाए कि इस देश में अब ये कितना ज्यादा अन्याय कर पाते हैं, ये किस चीज पर आमादा है। क्योंकि एनसीईआरटी में तो इन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इन्होंने 1.5 लाख किताबें वापस मंगवाई, ऑनलाइन उस पूरे किताब को हटवाया, लेकिन राणा आयोग के ट्वीट्स इनसे डिलीट नहीं करवाए जाते हैं। वो ट्वीट्स पड़े हुए हैं। कुछ और ऐसे लोग हैं जिनके जहरीले भाषण इनको समझ में नहीं आते हैं, लेकिन उसमें सच और क्या था, केवल फैक्ट और सच। क्या सुप्रीम कोर्ट में 60,000 मामले लंबित नहीं है? क्या हाई कोर्ट्स में 6 लाख से 8 लाख के बीच मामले लंबित नहीं है? और क्या सारे मामले मिला दें तो 6 करोड़ के आसपास मुकदमे इस देश में लंबित नहीं है? जिन पर कार्रवाई
सुनवाई चल रही है। क्या यही न्यायपालिका नहीं है जो कर्नल पुरोहित को, साध्वी प्रज्ञा को रखती है? क्या यही न्यायपालिका नहीं है जो लोअर कोर्ट कुछ और फैसला देता है, हाई कोर्ट कुछ और फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते वो बदल जाता है? क्या यही वो न्यायपालिका नहीं है जिसको अपनी आंखों से एक अंधा भी टटोल कर जिसे बता सकता है कि वह काशी विश्वनाथ क्या है, उसको अभी तक ये बचाए हुई है? क्या यही न्यायपालिका नहीं है जिसका सेलेक्टिव आउटरीच सामने आता है जब नूपुर शर्मा कुरान की, हदीस की चीजें कोट करती है और वह 3 साल से भागी भागी छुप के रह रही है, लेकिन जब कुरान की हिंसक आयतों पर बात आती है तो ये पूरी की पूरी तरह यह न्यायपालिका चुप, मुंह में पता नहीं क्या इनके पड़ जाता है, क्या खाते रहते हैं, ठूस लेते हैं, एक शब्द नहीं निकलता है, खारिज। इसकी वजह है दोस्तों, इसकी वजह यह है कि यह एकमात्र भारतीय संस्थान है जहां किसी भारतीय की पहुंच नहीं है। आपको यकीन नहीं होता? आप सुप्रीम कोर्ट में किसी भी भारतीय भाषा में लड़के दिखा दीजिए, अरे पिटीशन फाइल करके दिखा दीजिए महाराज। और हमारे हिंदू विरोधी लोग जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम करके आते रहते हैं, उसी में जाके दिखा दें। बड़े तेलुगु प्राइड वाले हैं ना, बड़े तमिल प्राइड वाले हैं, लुंगी पहन के, वेस्टी पहन के खुद को 30 मार खा बनाते हैं। दावा है मेरा, सुप्रीम कोर्ट में एक तमिल या तेलुगु में पिटीशन फाइल करके दिखा दो, लड़ना बहुत दूर की बात है। सुप्रीम कोर्ट इस देश के नाम पर अगर मैं कहूं कि इस मामले में धब्बा है तो क्या गलत है? किसी भारतीय की वहां पहुंची नहीं है। हाँ ठीक है, आप कह दीजिए कि अंग्रेजी भी एक भाषा है भाई, तो वो तो है ही, कॉलोनियल हैंगओवर तो हम लोगों का जा नहीं रहा है, तो उसमें ऐसी कौन सी बात है। लेकिन जब एनसीईआरटी की किताब लिखी गई तो केवल यही तथ्य बताए गए, उसमें वर्मा का भी नाम लिया गया और कहा गया कि भाई चलो ये भी है केस, ऐसे दृष्टांत दिए गए, कहा गया कि जुडिशरी भ्रष्टाचार से पीड़ित है। क्या भारत का जुडिशियल सिस्टम वह नाबदान नहीं है जिससे भ्रष्टाचार की भयंकर गंध आती है? कौन नहीं जानता है लोअर कोर्ट्स में पेशकार क्या करते हैं जजों की नाक के नीचे? कौन नहीं जानता है कि हाई कोर्ट में क्या होता है? कौन नहीं जानता है कि गरीब आदमी पीढ़ियों तक लड़ रहा है मुकदमा, परदादा ने किया था मुकदमा, परपोता लड़ रहा है। ये कौन नहीं जानता है योर लॉर्डशिप, माई बाप? आप किस दुनिया में खोए हुए हैं? और आपने क्या किया? इन्होंने न केवल वो चीजें हटवाई बल्कि 3 शिक्षाविद जिन्होंने इसके पहले सारी किताबें लिखी, कई तरह के पुरस्कार मिले हैं, उनको बैन कर दिया भाई, ब्लैकलिस्ट कर दिया। इनकी हिमाकत देखिए, इनका दुस्साहस देखिए, इनका ये रवैया देखिए कि ये चलते फिरते खुदा मियां हैं और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल है। कमाल की बात। नम्रता बनर्जी, आनंद कुमार और शफीकुर रहमान, इन 3 लेखकों को ब्लैकलिस्ट किया इन लोगों ने। फिर उन्होंने अप्रैल में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, उस पर अभी सुनवाई हो रही है, या होगी या चलेगी या नहीं चलेगी, वो इन लोगों का ये है मामला। लेकिन सवाल फिर से वही है, कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणियां की हैं, इतनी जबरदस्त टिप्पणियां की हैं इन शिक्षाविदों के खिलाफ कि आइंदा किसी बच्चे का भविष्य खराब करने की इनको जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। आप क्या कर रहे हैं माई बाप, हुजूर, जनाब? इससे नीचे इनको कुछ सुनना भी पसंद नहीं है। सर कह देंगे तो ये
नाराज हो जाएंगे। इस भयंकर गर्मी में काला लबादा ओढ़ के ये खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। अरे भाई, इतनी क्या नकल करनी है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये के पीछे एक कारण है, मूल कारण है। मूल कारण यह है कि ये ईसाई और मुस्लिम दोनों, अगर इन दोनों में कोई न्याय प्रक्रिया है तो, क्योंकि हमारे हुजूरों को ये पता ही नहीं है कि जहां से कट कॉपी पेस्ट संविधान बना, जिसने इनको इतनी ताकत दी, मूल देशों ने मनुस्मृति से लिया है और ये ऑन रिकॉर्ड है। खोजिएगा, थोड़ी मेहनत कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि किन देशों के संविधान ने बताया है बाकायदा कि हाँ, मनुस्मृति से हमने ये बातें ली हैं। लेकिन कट कॉपी पेस्ट संविधान में लगातार 1947 से यह चीजें चली हैं। आपको पता है कि भारत का विधि आयोग जो है वह अभी तक अमेरिका चला रहा था 4-5 साल पहले तक। जी हाँ, फोर्ड फाउंडेशन, ऑक्सफैम जैसी संस्थाएं उसको चलाती थी। पहले ब्रिटिशर्स की गुलामी की, अब अमेरिकन की कर रहे थे। 5 साल पहले वो सब बंद हुआ है। FCRA पर हंगामा चल रहा है, उस पर क्यों सरकार ने पीछे कदम खींचे और क्या हुआ, उस पर एक अलग वीडियो करूंगा। लेकिन पहले ये किताब अगर आप लोगों को कहीं मिले तो पढ़नी चाहिए। ये रोहित डे की किताब है, अ पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट आज की तरह का ताकतवर कैसे बना, क्योंकि 50 ईस्वी से लगातार ये बातें शुरू हो रही थी। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन दोनों, और लेजिस्लेटिव, इन तीनों के कार्य क्षेत्रों में परस्पर जब बातें हो रही थी कि भाई कौन कितना हस्तक्षेप करेगा, कौन नहीं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट को प्रमुखतः 4 केसेस ने स्थापित किया 50-60 के दशक में। और मुंबई में कभी शराबबंदी हुआ करती थी। जी हाँ, तो पहला केस था वो शराबबंदी का, कांस्टेबल की नोज, जो उतना ही आर्काइक और अजीब सा कानून था, उस पर हुआ। दूसरा जमाखोरी पर एक मारवाड़ी सेठ ने किया। तीसरा केस था कसाईयों का। सोचिए, कसाई लोग पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कमाल है बात। और चौथा कोई केस जानते हैं किसका है? वेश्या का। और पहली बार उसी केस में किसी वेश्या ने यह स्वीकार किया कि वेश्यावृत्ति उसकी रोजी रोटी है। और उस समय तक ये हक था कि अगर वेश्या किसी रिहायशी इलाके में रह रही है तो उसको वहां के नगर पालिका के अधिकारी ही हटा सकते थे या उसको कहीं रख सकते थे, तो वो इलाका उतनी दूर का चिन्हित हो जाता था। फिर इस पर लंबी चौड़ी बहस चली। फिर ऐसे मामलों से सुप्रीम कोर्ट का ये कद बना कि चलिए ये संवैधानिक व्याख्या करते हैं। लेकिन आज आते आते संवैधानिक व्याख्या कर रहे हैं या जुडिशियल एक्टिविज्म की सारी हदें पार कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? और इनका जुडिशियल एक्टिविज्म केवल और केवल हिंदू विरोध का है साहब। सबरीमाला पर 2018 में इन्होंने एक वाहियात, तर्क विहीन, हमारी आस्था के खिलाफ घटिया फैसला दिया और अब उसको लेके संविधान पीठ पर बैठ गए हैं। 9 लोगों की संविधान पीठ बना के बैठ गए हैं। लेकिन उस पर भी ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे उस फैसले पर पुनर्विचार नहीं होगा। तो फिर बैठे कहे हो जी? ये व्याख्या करेंगे कि संवैधानिक नैतिकता चलेगी या धार्मिक नैतिकता। तो धार्मिक नैतिकता या नैतिकता को ही परिभाषित करने वाले आप 9 महानुभाव कौन होते हैं? और उस 9 जजेज की बेंच में एक मोहम्मदन है जज, एक ईसाई है और 2-3 मेरे हिसाब से क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं। हिंदुओं के मसले में मियां जी क्या कर रहे हैं और पादरी जी
क्या आपने किसी धर्माचार्य को बुलाया? क्या आपने केरल के सबरीमाला मंदिर के पृष्ठ को बुलाया, पुजारी को? क्या आपने ये पता करने की कोशिश की कि ये परंपरा कब से चल रही है और क्यों चल रही है? नहीं, आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि हिंदू 9वें दर्जे का नागरिक है, इसलिए उसको जो कहोगे वो करेगा। जल्लीकट्टू पर इनके ऐसे ऐसे कारनामे हैं, मतलब आप सर पीट लें। इन लोगों को केवल और केवल हिंदुओं से ही दिक्कत है, हिंदुओं को ये सुधारेंगे, मतलब गजब का हाल है। इन्होंने महाराष्ट्र में दही हांडी की ऊंचाई तय की 2014-16 में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऊंचाई तय कर दी, आयु सीमा तय कर दी, कहा कि बच्चों की सुरक्षा हम तय करेंगे। इतने वर्षों से बच्चों की सुरक्षा यही तय कर रहे थे, ये खुदा मियां है भाई। फिर अपना ही हटाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने ही कुछ प्रतिबंधों को हटाया, सुरक्षा दिशा निर्देश बने रहे। 2014 में इनको अचानक पशु प्रेम जागा, केवल हिंदुओं के लिए। बकरीद पर ये अंधे हो जाते हैं। नालियों में बहता रक्त, रक्त स्नात भूमि इनको नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि मोहम्मडन्स का मामला है भैया। कौन बोलोगे तो सरतन से जुदा के नारे लगने लगेंगे, और क्या पता कमलेश तिवारी हो जाए, सलीम वास्तिक हो जाए, उसमें कहीं किसी न्यायाधीश जी का नाम अगला ना हो जाए। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो इन्होंने उस समय कहा कि पशु क्रूरता रोकने के लिए भाई इस पर प्रतिबंध लगाओ। भारी विरोध हुआ और उसके बाद राज्य सरकार को कानून बनाकर इसे फिर से वैध बनाना पड़ा। सबरीमाला मंदिर, एकमात्र महिला जज थी उसमें, उन्होंने विरोध किया था, फिर भी इन 4 पुरुषों ने मिलकर वहां प्रवेश की अनुमति दी गई। मजाक बना के रख दिया है हिंदुओं की तमाम चीजों का। और जरा एक बार आइए, इनको आईना दिखाते हैं। मियाँ जी लोगों के बारे में हमारे सुप्रीम कोर्ट का कितना मजा आता है, कितना अच्छा लगता है। जरा वो भी देख लिया जाए भाई कि क्या क्या हुआ है। अभी एनसीईआरटी की थोड़ी सी एक अंतिम बात कर दूं कि ऋषि कुमार जो तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंतिम वर्ष के छात्र हैं, उन्होंने सबस्टैक जो रेडिफ या इसी तरह का कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की, कहा कि कोई रीढ़ नहीं है। उस बेचारे को कहने लगे कि नहीं ये करो, ये करो, हटाओ इसको। उस लड़के को मैं प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। उसने कहा कि नहीं हटाते जी, आप खुदा मियां नहीं है। और सचमुच आप खुदा मियां नहीं है भाई, आप हमारे नौकर हैं। आप इस बात को समझते क्यों नहीं है? अंग्रेजों की बनाई परंपरा से, ईसाइयों की बनाई परंपरा से आप उस घटिया कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अजीब से जोकरनुमा ड्रेसेज में। लेकिन ये भारत है, आप टैक्स पेयर्स की मनी से अपनी अय्याशी, अगर मैं कहूं तो बुरा लगेगा आपको, 3 महीने आप छुट्टी पर रहते हैं, 2.5 एकड़ का आपको बंगला चाहिए, 25 नौकर और अर्दली चाहिए। कौन है यार आप? कौन है? खुदा मियां हैं। खुदा मियां हैं तो जन्नत में जाइए, यहां क्या कर रहे हैं? अब जरा इनको आईना दिखाता हूं मैं, चलते चलाते। 2018 में बहुतेरी मुस्लिम महिलाओं ने इसी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की, इनमें फरहा फैज और अन्य याचिकाकर्ता शामिल थी। उन्होंने कहा कि हलाला को असंवैधानिक घोषित करो। परिणाम क्या हुआ पता है? मामला अब भी लंबित है। 8 ही साल तो हुआ है, डर लगता है साहब। सबरीमाला इन्होंने 2018 में निपटा दिया, लेकिन जया जैन और कई ने जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी कि भैया महिलाओं को मस्जिदों में भी प्रवेश दीजिए, स्वीकार हुई सुनवाई, ठोस आदेश कुछ नहीं हुआ, घालमेल हो गया। ट्रिपल तलाक बस 2016-17 में शायरा बानो और बाकी ने जब किया
तो 22 अगस्त 2017 को भाई लोगों ने 3-2 का बहुमत, याद रखिए, ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। हालांकि संसद ने 2019 में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया। 2020 में आपको याद होगा तबलीगी गुंडे किस तरह से उछल कूद मचा रहे थे, कहीं थूक रहे थे, कहीं भाग रहे थे। आप कभी तबलीग का ये देखिएगा, विदेशियों को शरण दिए हुए थे। अप्रैल मई 2020 में उनकी गतिविधियों पर एफआईआर हुआ, मीडिया कवरेज को लेकर याचिकाएं दाखिल हुई, मीडिया रिपोर्टिंग पर टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट जी ने, लेकिन धार्मिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध लगाने की हिम्मत नहीं हुई साहब। जज साहब डरते हैं ना आप, डरते हैं ना, गला सूखता है ना आपका। तो हिंदुओं के मामले में क्या आप चाहते हैं कि आपका गला सूखे, डर हो? क्यों ऐसा करते हैं? और 2021 में वसीम रिजवी ने याचिका दाखिल की कि कुरान की कुछ आयतें जो हैं वो हिंसा को बढ़ावा देती हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ था। 80 के दशक में कोलकाता कुरान केस आप गूगल कीजिए, और वो आयतें हैं, 25 के करीब आयतें ऐसी हैं कुरान की जो सीधे काफिरों को मारने की, धमकाने की, तमाम चीजों की वकालत करती है। ऐसी आयतें हैं जो हिंसक हैं। इन्होंने, भाई लोगों ने याचिका को ही खारिज कर दिया और जुर्माना लगा दिया वसीम रिजवी पर। हो सकता है कि मेरे ऊपर कुछ जुर्माना लगा दें या मुझे ही कह दें कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया तुमने, लेकिन कुरान नहीं पढ़ेंगे, ये वो आयतें नहीं पढ़ेंगे। मदरसा शिक्षा और प्रबंधन पर इनकी जुबान नहीं खुलती है, जबकि मदरसों से लेके बड़े बड़े मोहम्मडन यूनिवर्सिटीज में, अल फलाह यूनिवर्सिटी उसका उदाहरण है ताजा। कौन नहीं जानता है कि वहां हथियार रखे जाते हैं, वहां धार्मिक शिक्षा के नाम पर कट्टरता पाली जाती है। छोटे छोटे बच्चे नारे लगाते हैं, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि हम काफिरों को हलाक करेंगे। उनके मान्यता पाठ्यक्रम पर बहुतेरी याचिकाएं दाखिल हुई। राज्यों को नीति बनाने की छूट दे दी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर फैसला नहीं दिया। इन तमाम बातों के आलोक में अगर स्वामी व्यालोक यह कहता है कि ये अन्यायपालिका है, निर्लज्ज अन्यायपालिका है जो हिंदू और सनातन विरोधी है। क्यों है? इसका कारण मैंने आपको बताया। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो तनिक भी काम का है तो कृपया इसको अपना स्नेह और समर्थन दें, आगे बढ़ाएं। व्यालोक वाणी को आप जिस तरह से अपना स्नेह और समर्थन दे रहे हैं, कई लोग लगातार पूछते हैं कि आपकी रीच कम है, आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो साहब, अपने आसपास के लोगों में बढ़ा सकते हैं। फिलहाल ये कर सकते हैं आप मेरा सपोर्ट करने के लिए कि आप मेंबरशिप ले सकते हैं। आप मुझे स्नैपचैट या इस तरह की जो चीजें होती हैं उसके जरिए कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का एक जो पुराना है कि भाई आप भी QR कोड लगाइए या इस तरह की बातें, तो सर, मैडम, देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, भौजाइयों और तमाम लोग जो भी मेरा परिवार है, ये छोटा सा परिवार, छोटा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। और जब उसकी जरूरत होगी, क्योंकि एक लक्ष्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन अभी मेरी हैसियत बहुत छोटी है, तो जब मांगना होगा तो मांगूंगा भी। ब्राह्मण हूं, भिक्षा लेने में कोई कहीं गुरेज नहीं है, मांगने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, जब तक मैं जानता हूं कि मैं किस चीज के लिए मांग रहा हूं और क्यों मांग रहा हूं। लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है। थोड़ा सा अपने भाई को और समर्थन दीजिए, थोड़ा सा और बलवान हो जाऊं, और जब जरूरत होगी तो आप ही लोग तो हैं। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे। व्यालोक वाणी को अपना स्नेह और प्रेम प्लीज देते रहिए। जय जय सिया राम।